ओके तो क्या फाइनली हमारे अमेरिकन बैडएस द डेडमैन अंडरटेकर का हमें रिटर्न फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमें क्या पुराने वाले द बिग डॉग वाले रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है, ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने आखिर किस किस चीज के लिए अनाउंस किया है। तो सबसे फर्स्ट चीज हमें देखने को मिलेगा कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो हमारे यहाँ बैड बनी का रिटर्न। साथ ही साथ कल के शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने यहाँ पर डेमन प्रीस्ट और हमारे रे मिस्टेरियो दोनों का मैच भी ऑफिशियल कर दिया है। वैसे रे मिस्टेरियो बैड बनी वर्सेस डेमन प्रीस्ट और हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में जो टैग टीम मैच होने वाला बैकलेस के अंदर कल के शो के ऊपर आपको अनाउंस होते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने नियोमी के बारे में। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता हो कि नियोमी और साशा बैंक्स दोनों पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर हो चुकी है और साशा बैंक्स जो हमारी वो जापान रेसलिंग के अंदर जा चुके हैं, डेब्यू वगैरह कर चुके हैं, चैंपियंस बेल्ट वगैरह सारा से जीत भी चुकी है। पर नियोमी कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता था, पर फाइनली नियोमी के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। रिसेंट टाइम में अपडेट के अनुसार GCW जो कंपनी है, भाई मैं पहली बार कंपनी का नाम सुना, उसके अंदर एक्चुअली बैक स्टेज हमें देखने को मिले हमें नियोमी। वैसे जब मैं इस कंपनी का मैं जब बैनर देख रहा था तो इसके अंदर हमें जॉन मॉक्सली भी देखने को मिले थे। मेरे ख्याल से AEW और GCW दोनों आई थिंक कोई कोलैबोरेशन वगैरह साथ में, जिस तरह से करंट टाइम में आप लोग देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और हमारे UFC कंपनी दोनों एक ही साथ है, एक ही पेरेंट कंपनी का। वैसे एज फॉर रिपोर्ट आपको बहुत ही जल्द GCW कंपनी के अंदर आपको नियोमी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैक स्टेज वहां अवेलेबल थे आई थिंक 22 तारीख को। नेक्स्ट लोग बात करते हैं क्लैश एट द कार्सेल पेपर व्यू, जो कि आई थिंक UK के अंदर हुआ था, जहां होम टाउन है हमारे ड्रू मैकिंटायर का। रिसेंट टाइम में इस पेपर व्यू के बारे में जो अपडेट निकलकर सामने आया उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली जिस शहर में पेपर व्यू हुआ था उस शहर को 28 मिलियन पाउंड का सिर्फ और सिर्फ फायदा हुआ। मतलब आप लोग इस तरह से समझ सकते हो जैसे वहां का ट्रांसपोर्टेशन का फायदा होता है, जिस मतलब ऑडियंस जहां होटल में रुकते हो होटल को फायदा होता है, इस तरह से 28 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ। वैसे अगर आपको नहीं पता तो रोमन रेंज का पूरा ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट मैच था उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ। इस मैच के अंदर बहुत सारे लोगों का भरोसा था कि रोमन रेंज एक्चुअल में हारने वाले। वैसे मैंने भी उस समय क्लेम किया था। आई थिंक मेरे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर उस टाइम पर होते थे। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने सोलो सिकावा कोडी रोड्स के बारे में। रिसेंट टाइम में इन दोनों का फिर से लाइव इवेंट के अंदर एक मैच हुआ, जिसके अंदर पिन फॉल के सहारे से इस मैच के अंदर हरा दिए कोडी रोड्स सोलो सिकावा। देखिए रेसलमेनिया से एक वीक पहले जैसे कोडी रोड्स हराए थे सोलो सिकावा को, उस समय मैं आप लोग को बोला था कि भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले का ये सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि भाई उस समय मैच डिस्क्वालिफिकेशन में बहुत इजीली से खत्म हो सकता था। साथ ही साथ सोलो सिकावा का अनडिफीटेड जो स्ट्रीक था वो अभी तक कंटिन्यू रहता है। ऐसे भी आपने देखा मैच अल्टीमेट यहाँ पर रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स हारेंगे तो कोडी रोड्स के कैरियर में बहुत ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ा। वैसे अब कितने बार भी सोलो सिकावा हारे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से अभी करंट टाइम में अनडिफीटेड उनका स्ट्रीक चलते रहना चाहिए। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल इसके बारे में सारे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने बिगी के बारे में। मैं आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ बिगी के बारे में, साथ ही साथ AJ स्टाइल के बारे में कि करंट टाइम में थोड़ा उनको टाइम लग सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए। एक्चुअली यही करंट टाइम में रिपोर्ट निकलकर सामने है। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल कोई भी बात ही नहीं हो रहा बिगी का रिटर्न के बारे में। मतलब समझो कोई भी रेसलर का जब रिटर्न होता है तो बैक स्टेज परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर दिखता है या फिर उनका बात होता है रिटर्न को लेकर। पर करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ऐसा कुछ भी चीज नहीं हो रहा। मतलब आपको काफी लंबे टाइम बाद आपको बिगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न होते हुए आपको दिखने वाला है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट निकलकर सामने है हमारे चाचा विंस मैकमैन के बारे में। अगर आपको याद होगा तो मैंने आई थिंक 1 वीक पहले आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ड्राफ्ट होने वाला उसके अंदर विंस मैकमैन को कोई भी इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ भी चीज नहीं रहने वाला। ड्राफ्ट के अंदर जो भी कंट्रोल रहेगा सारा कंट्रोल यहाँ पर ट्रिपल एच के हाथ में रहेगा, विंस मैकमैन के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो भाई रिसेंट टाइम में अपडेट निकलकर सामने आया जिसका कहना ये कि भाई विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है तो उनका इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा इसके अंदर। इनफैक्ट विंस मैकमैन इस जो हफ्ते ये जो ड्राफ्ट वाला वीक होने वाला इसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज भी रहने वाला, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला। तो बस आप लोग समझ लो जितने भी रेसलर का ड्राफ्ट होने वाला आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ट्रिपल एच ने ड्राफ्ट किया, पर अंदर यहाँ पर विंस मैकमैन का सारा कंट्रोल रहेगा। वैसे मैं पर्सनली ये एक्साइटेड था देखने के लिए कि ट्रिपल एच किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा विंस मैकमैन को ही ड्राफ्ट करते हैं। वैसे ड्राफ्ट के बाद एग्जैक्टली रिपोर्ट निकलकर सामने आ जाएगा कि कितना इन्फ्लुएंस यहाँ पर विंस मैकमैन का था, कितना इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमारे ट्रिपल एच का था। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने डेडमैन अंडरटेकर के बारे में, जिनके बारे में सारे फैंस का एक ही सवाल रहता है कि भाई अंडरटेकर रिटर्न कब करने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो भाई रिसेंट टाइम इनके बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब कभी भी रिटर्न नहीं करने वाले। एक्चुअल में इस बात को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खुद से ही बताया कि 2020 के अंदर आई थिंक या फिर 2021 के अंदर इनका जब बोनयार्ड मैच हुआ था यहाँ पर AJ स्टाइल के साथ, वही इनका कैरियर का सबसे लास्ट मैच और अपीयरेंस करते हुए दिख सकता है अंडरटेकर। जैसे आई थिंक कुछ टाइम पहले आए थे LA नाइट को आई थिंक चॉक स्लैम भी दिए थे, उसी तरह से आ सकते हैं, पर वो प्रॉपर मैच अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी रेसल नहीं करने वाले। तो आप लोग ये माइंडसेट अब बैठा लो कि अब अंडरटेकर को आपको रिंग के अंदर कभी परफॉर्म करते हुए आपको नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने सेमस के बारे में। सेमस ने एक बड़ा शॉकिंग चीज रिवील किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कि एक पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाने वाले थे। वो बताते हैं कि 2015 के अंदर एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट होने वाला था। 2015 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी थे एक्चुअली, और जब ड्राफ्ट हुआ तो ड्राफ्ट के एक्चुअली सबसे लास्ट पिक हमारे सेमस था। मतलब आप लोग समझ रहे हो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो सबसे लास्ट में पिक हुआ है मतलब ड्राफ्ट के अंदर, और उससे सेमस को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि एक पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने ही वाले थे। मतलब भाई उसमें सेमस आपको जाते हुए दिख सकते थे परमानेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर। वैसे आई थिंक पता ही होगा आप लोग को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ एक ही रेसलर को, एक दो रेसलर को सिर्फ सीरियस लिया जाता है, बाकी रेसलर को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने रोमन रेंज के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइबल चीफ वाले रोमन
रेंज के बारे में नहीं, या फिर बिग डॉग वाले रोमन रेंज के बारे में नहीं, एफसीडब्ल्यू वाले रोमन रेंज के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो जिस तरह से करंट टाइम में हमारा एनएक्सटी उसी तरह से एफसीडब्ल्यू रहता था, जो कि उस टाइम पे न्यू रेसलर को डेवलप करता था। तो उस टाइम के एक रेसलर थे जिनका नाम था प्रीस्ट, जो कि रोमन रेंज और सेमस के साथ एक्चुअली रेसलिंग किए थे एफसीडब्ल्यू के अंदर। उन्होंने बताया कि 2010 के टाइम पे मैंने रोमन रेंज और सेमस दोनों के साथ रेसलिंग किया था, दोनों बहुत ही कमाल के एक रेसलर है। साथ ही साथ उन्होंने रोमन रेंज का पर्सनालिटी के बारे में तारीफ किया, बताया कि उनका चेहरा कितना ज्यादा चार्मिंग है, कितना वो गुड लुकिंग है। साथ ही साथ उन्होंने रोमन रेंज को एक गुड लर्नर भी बताया कि रोमन रेंज कोई भी चीज बहुत जल्दी ही सीख जाता है। वैसे रोमन रेंज के बारे में मैं जरूर एक तारीफ करना चाहूंगा, रोमन रेंज उन रेसलरों में से एक है जो कि कभी भी इंजर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन रिंग के अंदर कभी भी नहीं हुआ इंजर्ड। साथ ही साथ रोमन रेंज उन रेसलरों के भी लिस्ट में आता है जो कि कभी भी किसी रेसलर को रिंग के अंदर इंजर्ड भी नहीं किया। जैसे आई थिंक आप लोग को पता होगा गोल्डर बहुत सारे रेसलर को इंजर्ड कर देते थे रिंग के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में, जो कि आपको एक नॉर्मल बेल्ट दिख रहा है पर एक्चुअली नॉर्मल बेल्ट ये है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट है, उसको करंट टाइम में पूरे 60 ईयर हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस पूरे वीक को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट के लिए सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट है, इसको 1963 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बहुत सारे रेसलर इसको अपने साथ रखे। सबसे जो फर्स्ट रेसलर थे, अगर मैं गलत हूं तो बडी रॉजर्स थे, जो कि एक्चुअली इस चैंपियनशिप बेल्ट को जीते। और अभी करंट टाइम में ये चैंपियनशिप बेल्ट है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ। तो आप लोग समझो सिर्फ डिजाइन चेंज हुआ पर चैंपियनशिप बेल्ट आज भी वही है। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट स्टोरी जुड़ा हमारे लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ फिर से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये बात सारे लोग को पता है। आई थिंक इसके बाद सारे लोग एक्साइटेड हो गए कि लोगन पॉल का नेक्स्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आखिर कब हमें देखने को मिलेगा। तो भाई मैं आपको करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता दूं, करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी प्लान नहीं है लोगन पॉल को फिर से रिटर्न लाने का। लोगन पॉल सीधे हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है। मतलब समर स्लैम के पहले जितने भी पेपर भी होने वाला है, बैकलैश होने वाला है, इसके बाद मनी इन द बैंक होने वाला है, उसके बाद अगर गलत नहीं हो तो नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है। इस सब पेपर व्यू के अंदर आपको लोगन पॉल नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या पसंद है लोगन पॉल, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे डेफिनेटली मैं लोगन पॉल के ट्रिब्यूट के ऊपर एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारे ट्राइबल चीफ वाले रोमन रेंज से रिलेटेड नहीं, हमारे बिग डॉग वाले रोमन रेंज से रिलेटेड। आई थिंक मेरे से हजारों लोगों ने आपने Q&A के अंदर ये सवाल पूछा कि भाई बिग डॉग वाले रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कब देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में डच मेंटल ने खुद से बात किया। वो इस बात को बता दें कि अभी रोमन रेंज अपने जब कैरियर के पीक पर चल जाएंगे तो वो आपको बिग डॉग वाले रोमन रेंज उसके बाद देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि एक टाइम पे रिक फ्लेयर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बड़े एक हील थे और सडनली हील से वो बेबी फेस बन चुके थे। पर भाई सीरियसली अगर मैं रोमन रेंज के बारे में बात करूं तो भाई रोमन रेंज उन रेसलरों में से एक है जो कि मतलब हील होते हुए ऑडियंस इनको एक्चुअली पसंद करता है। जैसे आप लोग देख लो ब्रॉक लेसनर हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, करंट टाइम में हील है, फिर ऑडियंस एज ए बेबी फेस उनको कंसीडर करता है। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज किसी भी टाइम पे बेबी फेस प्योर बन सकते हैं, बस कुछ भी नहीं करना उसके लिए। जो हमारे सोलो सिकॉन उसो हैं सारे लोग मिलकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर दे। वैसे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो मैं रोमन रेंज को कभी भी एज ए बेबी फेस बनते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मैं कभी भी बिग डॉग वाले रोमन रेंज को नहीं देखना चाहता, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ये रोमन रेंज ने जितना कुछ किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो रोमन रेंज ने नहीं किया है एक्चुअली पूरे 8 साल के कैरियर के। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये नहीं होने वाला। जब रोमन रेंज के हाथ से जब दोनों चैंपियंस बेल्ट जाने वाला उसके बाद ही हमें फेस वाले रोमन रेंज देखने को मिलने वाला। वैसे आपको कौन सा वाले रोमन रेंज पसंद है, हील वाले फेस वाले, सारे लोग कमेंट से बता सकते हैं। साथ ही साथ सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि कल का मंडे नाइट का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम को ऊपर आ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा।